जो रोगन अब जाग गए हैं। वो मशहूर पॉडकास्टर हैं जो जटिल मुद्दों पर लोगों को खुश करने वाली गोलमोल बातें करते हैं, लेकिन असल में कहीं नहीं पहुंचते। उन्होंने तय किया है कि अब समय है कि समझा जाए यूके में क्या हो रहा है और सब कुछ क्यों बिखर रहा है, क्योंकि सच में सब कुछ बिखर रहा है दोस्तों। जब आपके पास इंग्लैंड जैसा देश हो जो बस उन्हें अंदर आने देता है बड़े पैमाने पर आव्रजन, और फिर आप उसके साथ आने वाले अराजकता को नजरअंदाज कर देते हैं, ये अच्छा नहीं है। और इससे आपको सोचने पर मजबूर होना पड़ता है, जैसे क्या वे समाज को इस हद तक गिराना चाहते हैं कि वे कह सकें, अरे हम आपकी सुरक्षा के लिए नए कानून बनाने जा रहे हैं। क्योंकि आपको सुरक्षा की जरूरत है, तो हर जगह बड़े पैमाने पर निगरानी होती है, सड़कों पर ज्यादा पुलिस होती है और ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। और इंग्लैंड में आप जानते हैं, लोग सोशल मीडिया पोस्ट के लिए भी गिरफ्तार हो रहे हैं। मैं इसके बारे में सुनता आ रहा हूँ, ये पागलपन है। चीन से भी ज्यादा, रूस से भी ज्यादा, रूस और चीन दोनों को मिलाकर भी उससे ज्यादा। यूके में जो हो रहा है वो पागलपन है, और अच्छा है कि आखिरकार जो रोगन अब इस पर चुप नहीं बैठने वाले हैं। देखो, वो एक समझदार इंसान है, वो साफ तौर पर सफल हैं, उन्हें साफ तौर पर पता है कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। और फिर भी किसी वजह से इस मुद्दे पर वो लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहे थे। और वो असल में ये नहीं कह रहे थे कि यूके में जो हो रहा है वो कितना पागलपन है, क्योंकि ये सच में पूरी तरह से पागलपन है। अच्छी बात है कि देव रूबिन इसे खुलकर कहते हैं। भगवान का शुक्र है कि वो हैं। इस साल 1,000 लोग, पिछले साल 12,000। और यही मैग्ना कार्टा था। आपके सामने इमिग्रेशन, संस्कृति के अलावा सड़कों पर हो रही हत्याएं भी समस्या हैं। और मुझे पता है कि इनमें से कुछ घटनाएं आपके आसपास ही हुई हैं। वो ये हैं कि आप लोग ट्विटर पोस्ट्स के लिए भी लोगों को जेल में डाल रहे हैं जब वो आधिकारिक कहानी के खिलाफ जाते हैं, चाहे वो इन्हीं में से कोई कहानी हो या कुछ और। यहाँ आरएफ के जूनियर वहाँ की स्थिति बता रहे हैं। देखिए, अब इंग्लैंड में क्या हो रहा है, लोग ट्विटर पोस्ट के लिए जेल जा रहे हैं। इस साल 12,000 लोग। ये समझना लगभग नामुमकिन है कि हालात कितने खराब हो गए हैं, है ना? ये सिर्फ इतना नहीं है कि उन्होंने एक पागलपन भरी चीज को होने दिया, एक पागल समाज को आने दिया और अपने ही समाज पर कब्जा करने दिया, लेकिन वे सचमुच लोगों को जेल में डाल रहे हैं, जैसे हम रूसी केजीबी के जमाने में हों, सिर्फ इसलिए कि वे ये कह रहे हैं कि उन्हें ये पसंद नहीं कि उनका समाज बिखर रहा है, उन्हें जेल में डाल रहे हैं। मेरा मतलब है, मुझे ये कहा गया है कि मुझे अपने गृह नगर वापस जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि मुझे आतंकवादी माना जा सकता है, सिर्फ इसलिए कि मैं कहती हूँ कि मुझे वो सब पसंद नहीं जो हो रहा है। पिछले साल में 12,000। और यही मैग्ना कार्टा लिखी गई थी। और अब तो ये बस एक तानाशाही बंदी है। उन्होंने जूरी ट्रायल को हटा दिया, सिवाय हत्या, बलात्कार और कुछ और मामलों के। अब सिर्फ जज ही फैसला करता है। तो आप जानते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया का उल्लंघन हो या कुछ और, अब आपके साथियों की जूरी द्वारा कोई न्याय नहीं होता। नहीं, अब आपको जज ही जज करता है। और इसमें से बहुत कुछ आप्रवासन की आलोचना है, जैसे कि आप्रवासन की वैध आलोचना और किए गए अपराधों की वैध आलोचना। और लोग नाराज होते हैं, जो पूरी तरह से सामान्य है, लेकिन वे कुछ करने के बजाय शिकायत करने वालों को गिरफ्तार करना चाहते हैं। सही है। अगर आप एक सामान्य देश में रहते हैं तो ये कहना बिल्कुल ठीक है कि हे, हमें अपराध पसंद नहीं है, लेकिन अगर सरकार अपराध होने दे रही है तो वो सरकार नहीं चाहती कि आप ये कहें। हे, वे बस नहीं चाहते कि आप ये कहें। भगवान का शुक्र है कि किया चला गया, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसकी जगह कोई बेहतर इंसान आएगा या नहीं। एंड्रयू, मुझे कुछ दिनों में तुम्हारे देश आना है, उस आर्ट कॉन्फ्रेंस के लिए जो मैं हर साल करता हूँ। अभी ये साफ नहीं है कि मैं जा पाऊंगा या नहीं, क्योंकि फिलहाल मैं थोड़ा चोटिल हूँ और सफर करना मेरे लिए ज्यादा भारी पड़ सकता है। लेकिन जब मैं पिछले साल आर्ट कॉन्फ्रेंस के लिए वहां था, तो मैंने हमारे कई दोस्तों के साथ डिनर किया था जो इस शो में आ चुके हैं। नामों का जिक्र अभी जरूरी नहीं है। और हम सब बात कर रहे थे कि पहली बार अपनी जिंदगी में हम किसी दूसरे देश में थे जहां हमें अपने विचार ट्वीट करने से डर लग रहा था। मेरा मतलब है, मुझे याद है कि मैं सोच रहा था, मैं बस नहीं चाहता कि ऐसा नहीं था कि मुझे लगा कि मुझे अमेरिकी होने के नाते गिरफ्तार कर लिया जाएगा क्योंकि मैंने कुछ ट्वीट किया, लेकिन मैं कस्टम्स पर फंसना नहीं चाहता था या उन तमाम परेशानियों में नहीं पड़ना चाहता था जिनसे वे और झंझट खड़ी कर सकते हैं। मेरा मतलब है, आप एक ब्रिटिश नागरिक हैं, आप विवादास्पद चीजों के बारे में ट्वीट करते हैं। यह भी बाकी हर चीज जितना ही चिंताजनक होगा। हाँ, मेरा मतलब है मैं उस डिनर में था। आपको याद हो सकता है। मुझे नहीं पता था कि ये बस इतना ही था। मुझे नहीं पता था कैसे, आप जानते हैं, मैं यहाँ बस मासूमों की रक्षा कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ। अगर इसका असर कम रहा हो, पर मैं वहां था। मेरा मतलब है, समझना मुश्किल है कि मुझे कितनी चिंता करनी चाहिए। किसी ने मेरे दरवाजे पर दस्तक नहीं दी, उन्हें भी पता है। जो भी हो, मैं इसके बारे में सोच रहा था। क्या ये पुलिस के शीर्ष पर कोई रहस्यमयी शख्स है? या कोई राजनेता पुलिस से बात कर रहा है और कह रहा है, सुनो,
तुम्हें इस चीज पर सख्ती करनी चाहिए। उन्हें मेरे या कॉन्स्टेंटीन या फ्रांसिस जैसे किसी के साथ फैसला करना होगा, क्योंकि अब यूके में मेरा शो बड़े शोज में से एक है। ये बड़ा फैसला है, क्योंकि अगर वे ऐसा करते हैं तो ये पहले पन्ने की खबर बन जाएगी, जैसे पहले भी कुछ अजीब खबरें बन रही थीं। मेरे दरवाजे पर कभी किसी ने दस्तक नहीं दी। कभी कभी तो मैं चाहता हूं कि काश ऐसा हो, आप जानते हैं, ताकि मैं कह सकूं, ठीक है कैमरा लाओ, ये आप जानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं यहां बैठा हूं और वही डर महसूस कर रहा हूं जैसा कोई रूस में महसूस कर सकता है। और लोग ये भी कहते हैं कि इस समय रूस में जितनी गिरफ्तारियां होती हैं उससे ज्यादा यहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उल्लंघन के लिए हो रही हैं। मेरा मतलब है, ये हास्यास्पद है कि हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां हम इनकी तुलना या बराबरी कर सकते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि मुझे शक है, रूस सभी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की समस्याओं को रिकॉर्ड करता है, इसलिए हमें पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन मेरा मतलब है, पिछले कुछ सालों में जिन लोगों का मैंने इस बारे में इंटरव्यू लिया है, उनमें से कुछ के साथ ऐसा हुआ कि उन्हें एक दिन के लिए जेल की कोठरी में डाल दिया गया, पूरा एक दिन, क्योंकि किसी ने शिकायत की थी कि वो स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में स्कूल की आलोचना कर रहा था। उसने कोई गाली या जातिवादी भाषा नहीं बोली, बस काफी आलोचनात्मक था। स्कूल ने शिकायत की और कई पुलिस वाले उसके घर आ गए। उसे और उसकी पत्नी को उनकी बेटी के सामने ले गए, उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बहुत भयानक बात है, लेकिन वो बेटी इसे कभी नहीं भूलेगी और उन्हें लंबे समय तक जेल में डाल दिया गया। ये चिंता की बात है और दुर्भाग्य से हम एक तरह के अधिनायकवाद की ओर बढ़ रहे हैं। मैं खुद को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मैं बहुसांस्कृतिकता के बारे में बहुत बात करता हूं। मुझे लगता है कि ये इन सब का केंद्र है। और आखिरकार, आपने पहले पूछा था कि ऐसा क्या है जो आप जानते हैं, पुलिस या सरकार को वास्तव में शासन करने का क्या अधिकार है, या क्या उन्होंने वो छोड़ दिया है? ये बहुत मुश्किल सवाल है और मुझे लगता है कि इसका डरावना हिस्सा यह है कि लोग इसके बारे में वास्तव में सोच नहीं रहे हैं। सिर्फ सरकार ही नहीं, बीबीसी भी, जिसे एक राज्य प्रसारक माना जाता है। आप राज्य प्रसारक के पक्ष या विपक्ष में तर्क कर सकते हैं, लेकिन इसका मकसद देश की संस्कृति दिखाना है। ये ऐसा नहीं करता। जो कोई भी सोच रहा है उसके लिए एक ताज़ा खबर है, ये ऐसा नहीं करता। जब संस्कृति बहुआयामी है, तो बहु का अर्थ चाहे जो भी हो, ये हमें क्या दिखाता है? तो जो आप और मैं और जेफरी सोच सकते हैं या कह सकते हैं, और जो उनके दर्शकों का ज्यादातर हिस्सा ग्रूमिंग गैंग्स के बारे में सोचता है, वो जाहिर है कि झेंक जो सोचते हैं उससे अलग है। ये जरूरी नहीं कि 5 या 6 मिलियन मुसलमान ऐसा सोचते हों। इसका मतलब ये नहीं कि सभी मुसलमान इससे सहमत हैं, बिल्कुल नहीं। लेकिन हमारे पास इस देश में 5 या शायद उससे भी ज्यादा मिलियन लोग हैं, जिनमें से कई दूसरे जातीय पृष्ठभूमि से आते हैं, जो शायद सब नहीं, मैं सच में सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कई लोग ऐसा नहीं मानते कि यह कोई बड़ी समस्या है। तो बीबीसी को क्या करना चाहिए? वो देश का ही प्रतिबिंब दिखा रहा है। देश ज्यादा मुस्लिम होता जा रहा है, मुसलमान भी। अगर आप उन देशों को देखें जहां मुसलमान हैं, जहां हमारे पास उग्रवाद और कट्टरता नहीं है, तो हम काफी अधिनायकवादी देशों को देख रहे हैं, जैसे कि अमीरात राज्य। एक और जगह है इजराइल। वहां आप जानते हैं, देश में 20% मुसलमान हैं। वहां उतनी समस्याएं नहीं हैं, समस्याएं हैं, लेकिन उस स्तर की नहीं जैसी यूके में है। लेकिन इजराइल का रवैया बहुत सख्त है। तो किसी न किसी तरह हम एक अधिक अधिनायकवादी देश बनेंगे भी, और बन भी रहे हैं, कई कारणों से, जिनमें से कई बहुसांस्कृतिकता से जुड़े हैं। वास्तव में ये डरावना है कि जिस देश से आप प्यार करते हैं उसे अपनी आंखों के सामने बिखरते और टूटते हुए देखना। आपने इतिहास की कहानियां सुनी हैं, जैसे कि जर्मनी 1920 के दशक में कुछ था और फिर सब बदल गया, और अब ऐसा लग रहा है जैसे आप यूके में ये सब अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रहे हैं। यही तरीका है। अगर हम सच में विरोध नहीं करेंगे तो ऐसा हर जगह होगा। इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।